दोस्तों नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य द गोल अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है कल के लेक्चर में बात किए थे कि भाई कोई भी दो फंक्शन है, ठीक है, और जैसे एफ और जी, सपोज करो एफ इज अ मैप फ्राम एक्स टू वाई एंड जी इज अ मैप फ्राम वाई टू जेड, देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज जी ओ एफ इज अ मैप फ्राम एक्स टू जेड। सपोज करो ये भी 1 1 है और दूसरा जो मैप है ये भी 1 1 है। इसका जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा, 1 1 मैप होगा, ठीक है, क्या होगा, 1 1 मैप होगा। ये इस बात को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है कुछ दूसरा जो है इसी से मिलता जुलता दूसरा जो है थ्योरम लेंगे। वो थ्योरम आपका ये होगा, सपोज कि कोई भी फंक्शन आपका एफ इज मैप फ्रॉम एक्स टू वाई है, दूसरा मैप जी है जो कि वाई टू जेड है और आन टू है। दोनों फंक्शन क्या है, एफ एंड जी आन टू है, तो उसका जो कंपोजिशन होगा यानी एफ कंपोजिट जी होगा वो भी क्या होगा, आन टू होगा। आज इस बात को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग, ये एज ए थ्योरम है। तो प्री जैसा कि आपको प्री में आता है क्वेश्चन तो सीधे सीधे रिजल्ट पूछा जाएगा, मेंस में आता है यही क्वेश्चन तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों बात करेंगे, यानी यहाँ पे प्रूफ करेंगे क्वेश्चन का। एक्चुअली आप एज ए रिजल्ट समझिए या थ्योरम लिखिए, इफ एफ इज अ मैप फ्रॉम एक्स टू वाई एंड G is a map from Y to Z are onto function या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। देन कंपोजिशन ऑफ F एंड G, जिसको आप GOF लिखते हो, इज अ मैप फ्रॉम X to Z इज आल्सो ऑनटू या कहिए इसको सर्जेक्टिव। ये आपका जो है प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, जो एफ मैप है एक्स टू वाई और जो दूसरा मैप जी जो मैप फ्रॉम वाई टू जेड, दोनों क्या फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन है। तो इसका जो कंपोजिशन होगा, जो इसका कंपोजिशन होगा दोनों मैप का एफ एंड जी का, वो भी क्या होगा, ऑनटू होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, यानी एफ और जी दोनों क्या ऑनटू गिवन है। तो देन यू हैव टू प्रूव दैट कंपोजिशन ऑफ दिस मैप इज आल्सो ऑनटू। चलिए इस बात को प्रूफ किया जाए। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, सीधे सीधे आपको स्टेटमेंट सबका याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आपको प्री में जैसा ऑब्जेक्टिव आना है तो सीधे आपको रिजल्ट आता है, तो आपको वहाँ प्रूफ करना नहीं है, ठीक है। प्री में ये क्वेश्चन आता है तो आपको प्रूफ नहीं करना है, सीधे आपको जो है रिजल्ट याद होना चाहिए, सीधे आप टिक करेंगे, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। सिंस एफ एंड जी, सिंस एफ इज ए मैप फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी इज ए मैप फ्रॉम वाई टू जेड, क्या है, ये आर ऑन टू फंक्शन है, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हमने बताया था, आपको याद होगा। देखिए जो भी देख रहे हैं इस वीडियो या अभी दो तीन दिन में हाल ही में जुड़े हैं, जिन्होंने हाल ही में एडमिशन लिया है, वो करेंगे क्या, डायरेक्ट इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। नहीं तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इस बात का कि देखिए ये सारे जो लेक्चर हो रहे हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल इन द यानी डेफिनेशन पे बेस्ड है। ऐसा नहीं कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं, चलो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिस दिन से आपने क्लास अटेंड किया उसी दिन से समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसमें नहीं है। यदि आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा होगा या डेफिनेशन के 1 1 ऑन टू के डेफिनेशन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है या आप भूल चुके हैं, तो आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो है इसके पहले जितने भी वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं पहले आप उसको देखेंगे, फिर ये अपने आप चीज़ें समझ में आ जाए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगी स्टेप आखिर में आ कैसे रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सारे वीडियो 1 बाय 1 आप देखेंगे। चलिए, तो ये फिर जब मैप फ्रॉम एक्स टू वाई, ये क्या है, ऑनटू है। ऑनटू का डेफिनेशन हमने बताया कि जितने भी को डोमेन में एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने भी को डोमेन एलिमेंट हैं उन सब की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज जो है डोमेन में मिलनी चाहिए, ठीक है। यही तो ऑनटू का डेफिनेशन था। या हम लोग ये लिखते थे, फॉर सपोज करिए एफ ऑनटू है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल S सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। कब, जब f इज ए मैप फ्रॉम x टू y क्या हो, ऑनटू फंक्शन होगा, ठीक है। यही तो हम लोग डेफिनेशन लिखे थे, जो भी हमने बोला इसका मतलब यही है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ध्यान रखना है, तो जब हम ऑनटू लेते हैं तो जो आपका को डोमेन का सेट होता है उसी को एलिमेंट्स लिखते हैं और दिखाते हैं कि जो है उसका प्री इमेज इस डोमेन में मिल रहा है, ठीक है। यही तो इसका मीनिंग है। चलिए यहाँ पे जी भी जो दूसरा मैप है वो भी क्या है, ऑनटू फंक्शन है। इसका भी मतलब लिखिए, यानी अब इस वाले सेट का एलिमेंट्स नहीं, को डोमेन इसका है ना, ये आपका को डोमेन है इस मैप के लिए, ठीक है। ये क्या है, डोमेन है, ठीक है। और ये क्या है, आपका को डोमेन है एफ वाले मैप के लिए,
ठीक है, और ये क्या है, डोमेन है किसके, एफ मैप के लिए, ठीक है। तो अब हम जो है जब जी ऑन टू है इट मीन्स फॉर एवरी सिंस जी इज ऑन टू, सिंस जी इज ऑन टू फंक्शन वाई टू जेड इज ऑन टू, इसका मतलब क्या होगा, फॉर एवरी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, फॉर एवरी, अभी इस वाले सेट के लिए फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड देयर एग्जिस्ट, इसमें ये यानी उसके डोमेन में मिलने चाहिए, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई सच दैट जी ऑफ, यहाँ पे एक्स लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी ऑफ वाई इक्वल्स टू जेड लिखेंगे, ठीक है। फिर से देखिए एकदम बिल्कुल पैरेलल है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब एफ आपका ऑन टू था तो को डोमेन का जो है हम लोग एलिमेंट लेते हैं, दिखाते हैं फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यानी सॉरी फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल देयर एग्जिस्ट, एक एक्स जरूर मिलेगा डोमेन में सच दैट कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा वाई। जब जी आपका ऑन टू होगा इट मीन्स हम इसके को डोमेन से लेंगे एलिमेंट्स, तो जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, और यहाँ पे हमने लिया इसका को डोमेन का सेट क्या है, जेड है, इसलिए हमने जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, किसका एलिमेंट्स है, इस जी वाले मैप के डोमेन का, ठीक है, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई सच दैट जी, यहाँ पे एफ हमने लिया था और यहाँ पे जी है मैप तो जी ले लिया, ठीक है। एक्स किसका एलिमेंट्स है, इस एफ के डोमेन का, ये क्या है, वाई क्या है, किसका है, कौन सा सेट है, इस जी के मैप का डोमेन का है, ठीक है, एलिमेंट जी ऑफ वाई इक्वल्स टू जेड, ठीक है। ये तो गिवन है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अच्छा, आपको पहुंचना कहाँ है ये भी देख लीजिए, इसका जो कंपोजिशन होगा, दूसरा मैप जो है जी इज मैप फ्रॉम वाई टू जेड, इसका जो कंपोजिशन होगा जी ओ एफ, ये भी क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अच्छा, ऑन टू होने का मतलब क्या, ये मैप कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स टू जेड होगा, तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब जी ओ एफ को ऑन टू होना पड़ेगा, इट मीन्स यानी यहाँ पे फॉर जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, क्या होना चाहिए, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट होगा, यानी यहाँ पे हो जाना चाहिए वाई, यहाँ पे हमें पहुँचना होगा, ठीक है। तो इसको जो है दिखाने के लिए हमें कहाँ पहुँचना होगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, जी ऑफ एक्स को यहाँ सॉरी यहाँ वाई नहीं होगा जेड होगा, यहाँ पे क्या होगा, जेड होगा, ठीक है, जी ओ एफ दिखाने के लिए। चलिए अब हम करते क्या हैं, जी ओ एफ को जो है किस पे, एक्स पे ऑपरेट कराते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो मैप होगा जी ओ एफ का एक्स टू जेड होगा, ठीक है। तो हम इस वाले एलिमेंट्स के लेते हैं यानी डोमेन वाले एलिमेंट्स का, तो जी ओ एफ को एक्स पे ऑपरेट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स है क्या देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज वाई, ठीक है, सिंस रीजन आपको लिखना पड़ेगा, सिंस एफ इज ऑन टू, इस डेफिनेशन से आपने लिखा है, जी ऑफ जब ऑन टू होगा इट मीन्स किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा, जी ऑफ वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जी ऑफ वाई किसके इक्वल है, जेड, क्यों, रीजन लिखेंगे सिंस जी इज ऑन टू, सिंस जी इज ऑन टू फंक्शन, तो इस बाय डेफिनेशन ऑफ जी इज ऑन टू इट मीन्स जी ऑफ वाई के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, जेड लिखोगे, क्या लिखोगे, जेड लिखोगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जेड, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए इट मीन्स जी ओ एफ देयरफॉर जी ओ एफ इज ऑन टू फंक्शन आर सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, आर सर्जेक्टिव फंक्शन, ये है इसका प्रूफ, ठीक है। तो ये है इसका जो है मतलब, यानी जब कोई भी दोनों मैप एफ और जी दोनों ऑन टू होगा या सर्जेक्टिव होगा तो उसका कंपोजिशन क्या होगा, ऑलवेज जो है ऑन टू होगा, तो ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसका प्रूफ है, आप इसको समझ गए हो तो जल्दी से नोट कर लें, फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख के सेंड कर सकते हैं, नोट करिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट है फर्स्ट, इसका प्रूफ आपने देख लिया। अगला रिजल्ट है, नोट करिए मैं बोल रहा हूं, इफ एफ कंपोजिट जी या जी ओ एफ भी लिख सकते हैं, इफ एफ कंपोजिट जी या लिखना होगा तो इसको आप लिखें जी ओ एफ इज अ मैप फ्रॉम एक्स टू जेड देन एफ एंड जी नीड नॉट बी बाइजेक्टिव, ठीक है, देन एफ एंड जी नीड नॉट बी बाइजेक्टिव। दूसरा रिजल्ट है आपका, इफ जी ओ एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन देन
एफ एंड जी नीड नॉट बी बाइजेक्टिव। ठीक है, यानी जब दोनों फंक्शन का कंपोजिशन बाइजेक्टिव होगा तो ये जरूरी नहीं कि दोनों मैप क्या हो, बाइजेक्टिव ही हो। इंपॉर्टेंट रिजल्ट एग्जाम में पूछा गया है एज अ स्टेटमेंट पूछ के विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देता है, चार स्टेटमेंट दे दे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जब आपको रिजल्ट पता रहेगा तभी आप टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसका हम प्रूफ भी आपको कर दे रहे हैं। यानी क्वेश्चन में है कि इफ जी ओ एफ, ठीक है, इज बाइजेक्टिव है तो देन एफ एंड जी जो है नीड नॉट बी बाइजेक्टिव। यानी जो है सपोज करो कोई मैप है एफ इज मैप फ्रॉम एक्स टू वाई और दूसरा जी है मैप है जो है जी इज मैप फ्रॉम वाई टू जेड। दोनों का कंपोजिशन जो है वो तो बाइजेक्टिव है, वो क्या है, ये गिवन है, बाइजेक्टिव है। लेकिन बट एफ और जी दोनों जरूरी नहीं, कभी कभी हो सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे, नीड नॉट भी, जरूरी नहीं कि जो है वो भी बाइजेक्टिव हो। तो इसका जो है देखिए किसी चीज़ को हमें डिसप्रूव करना है, अप्रूव करना है, उसको हम लोग काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल देके हम इसको समझेंगे। सपोज कोई मैप लेते हैं एफ इज ए मैप फ्राम एक्स टू वाई, एफ इज ए मैप फ्राम एक्स टू वाई, इसके एलिमेंट ले रहे हैं x1, दूसरा ले रहे x2 एंड y के एलिमेंट्स ले रहे हैं y1, y2 एंड y3। ठीक है, और नेक्स्ट सेट है आपका z, जी जब मैप फ्राम y टू z, इसके एलिमेंट्स ले रहे हैं z1 और z2। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि जी ओ एफ को बाइजेक्टिव बनाना है। तो पहले इसको जो है डेफिनेशन को हम लोग जो एग्जांपल दे रहे हैं इसको पहले देखना होगा कि इसका जो कंपोजिशन है बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो पहले इसको हम बना लेते हैं। सपोज करो कि x1 की इमेज y1 है और x2 की इमेज जो है y2 है। देखिए जी ओ एफ को हमें बाइजेक्टिव दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, जब ये बाइजेक्टिव होगा इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, इसको 1-1 भी होना पड़ेगा और ऑन-टू भी होना पड़ेगा। ठीक है, क्या होना पड़ेगा, 1-1 भी होना पड़ेगा और ऑन-टू भी होना पड़ेगा। तो 1-1 होने के लिए क्या होता है कि जितने भी डोमेन में एलिमेंट है उनकी डिस्टिंक्ट इमेज जो है को डोमेन में मिलनी चाहिए। तो इसको तो मिल गया। ठीक है, अभी हम एफ की बात कर रहे हैं, जो है x1 की इमेज y1 में गया, x2 की इमेज y2 में। चलिए इसका हालांकि मुझे कंपोजिशन की देखना है। ठीक है, कंपोजिशन देखना है इसका कि ये जो है बाइजेक्टिव है। तो चलो इसको जो है हमने y1 को z1 पे ले गया, y2 को z2 पे ले गया और y3 को z2 पे ले गए। ठीक है, अब इसको पहले हम चेक कर लें कि इसका जो कंपोजिशन है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं। अब पहले 1-1 चेक करेंगे, फिर दूसरे बाद ऑन-टू। 1-1 के लिए, फॉर 1-1 केस के लिए क्या होगा, यानी जो है जी ओ एफ x1 का इमेज देखिए हम लोग कैसे चेक करते हैं, आपको याद हो x1 की इमेज जो है y1 है। ठीक है, x1 की इमेज y1 है और y1 की इमेज z1 है। तो जो है इसका कंपोजिशन क्या होगा, x1 का इमेज क्या होगा, z1 होगा। ये बात उसी को समझ में आया जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा होगा। हम यहाँ पे कैसे कंपोजिशन निकालते हैं किसी भी एलिमेंट्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया था इसमें। देखिए x1 की इमेज y1 है और y1 की इमेज z1 है, तो हमें एफ कंपोजिट जी कैसे मिलेगा, x1 की इमेज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट z1 मिलेगा। ठीक है, ये जी ओ एफ की बात कर रहे हैं। चलिए x2 की इमेज y2 है, y2 की इमेज z2 है, तो x2 की इमेज क्या होगी, z2 होगी, x2 की इमेज क्या होगी, z2 होगी। ठीक है, ये है। अब देखिए हमारा एम यहाँ पे क्या है, इस बात को देख लीजिए। जी ओ एफ इज ए मैप फ्रॉम x टू z, यानी देखिए 1-1 के लिए क्या होगा, जितने भी जो है इस डोमेन में एलिमेंट्स हैं सबकी डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए। किस में मिलनी चाहिए, जेड में। चलिए देखते हैं, x1 की इमेज y1 है, y1 की इमेज z1, यानी x1 की z1 पे इमेज मिल गया। चलिए x2 को चेक करते हैं, x2 की इमेज y2 है, y2 की इमेज z2 है, इट मीन x2 की इमेज क्या होगी, z2 होगी। ठीक है, ध्यान समझिए, इट मीन्स ये 1-1 तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, हमें इसको दिखाना है भाई, हम ये लेके चल रहे हैं ना, इफ जी ओ एफ इज बाइजेक्टिव, तो इसको बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1-1 होना पड़ेगा और ऑन-टू होना पड़ेगा। तो पहले हम जो है चेक कर लें कि जी ओ एफ बाइजेक्टिव है कि नहीं वाकई में। तो चेक करने का तरीका क्या है, जो जी ओ एफ में जो भी एलिमेंट्स आएंगे या इस डोमेन में, इसका डोमेन क्या होगा, जी ओ एफ का एक्स होगा सेट। एक्स में कौन कौन से एलिमेंट है, x1 है, x2 है, इनके दोनों की जो है डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए। किसमें मिलनी चाहिए, को डोमेन में। जी ओ एफ का को डोमेन क्या है, जेड है, जेड का एलिमेंट क्या है, z1 है और z2 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो जी ओ एफ की जो इमेज है, x1 की इमेज z1 पे जा रही है और x2 की इमेज z2 पे जा रही है। बात समझ में आ रही है, कैसे जा रही है, एक बार फिर से देखिए, x1 की इमेज y1 और y1 की इमेज z1। तो जब जी ओ एफ की बात करेंगे तो x1 की इमेज किस पे मिलेगी, z1 पे जाएगा। ठीक है, x2 की इमेज y2 है, y2 की इमेज z2 है। जब जी ओ एफ की बात करेंगे तो x2 की इमेज क्या मिलेगा, z2 मिलेगा, यानी ये 1-1 है। ठीक, चलिए ऑन-टू की बात कर लेते हैं। ऑन-टू में हमने क्या बताया था, जितने भी को डोमेन में एलिमेंट है, जितने भी को डोमेन में एलिमेंट उन सब की क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज किस में मिलनी चाहिए, उसके डोमेन में मिलनी चाहिए। या इसका मतलब ये है, को डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं यदि उसको ऑन-टू होना है तो उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए
जो किसी न किसी एलिमेंट्स का जो है इमेज ना हो, यानी जितने भी एलिमेंट कोडोमेन है वो सब जो है कोई न कोई किसी न किसी एलिमेंट का इमेज जरूर होने चाहिए, खाली नहीं बचना चाहिए, ठीक है। डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज जरूर होने चाहिए कोडोमेन वाले में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोडोमेन में कौन से एलिमेंट है, Z1 है और Z2 है। देख लेते हैं Z1 की प्री इमेज मिल रही है कि नहीं, बिल्कुल मिल रही है भाई, Z1 की प्री इमेज मिल रही है ना, Z2 की प्री, यानी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, खाली नहीं जिसकी प्री इमेज जो है X में ना मिल रही है, सबकी मिल रही। इट मीन्स ये क्या है 1 1 तो है ही, साथ ही साथ क्या है ऑन टू है, ठीक है। तो ये बात तो हमारा फुलफिल कर गया। अब हमें देखना है कि जो F एंड G मैप है क्या वो भी बाइजेक्टिव है, नीड नॉट भी लिखा है। तो चलो चेक करते हैं कि भाई ये तो हो गया GOF की, यहाँ पे आपने देख लिया GOF जो है बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 है ऑन टू है। अब हम बात करेंगे F और G दोनों क्या है बाइजेक्टिव है या नहीं, चेक करते हैं। बाइजेक्टिव होने का मतलब क्या 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। इसको हम रिमूव कर दें, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो F इज मैप फ्रॉम X टू Y है क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं। यहाँ पे नीड नॉट भी है, यही हमें चेक करना है। देखते हैं F जो मैप है आपका अलग से बना लेते हैं। F इज मैप फ्रॉम X टू Y है, X के एलिमेंट में क्या है X1 है और X2 है। इसमें Y में कौन कौन से है, Y1 है, Y2 है और Y3 है। X1 की इमेज कहाँ पे गया है, Y1 पे गया है। X2 की इमेज किस पे गया है, Y2 पे गया है। चलिए अब इसको हम चेक करते हैं भाई क्या ये 1 1 है। F जो है आपका 1 1 है, F इज मैप फ्रॉम X टू Y 1 1 है। क्यों भाई, जितने भी F जो मैप है इसके जितने भी जो डोमेन एलिमेंट्स हैं उन सब की डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, 1 1 तो है। चलिए अब ऑन टू की बात करते हैं, क्या ये ऑन टू है मैप, F क्या ऑन टू है। ऑन टू के लिए हमने बताया जो मैप जिस मैप का हम ऑन टू चेक कर रहे हैं उसके को डोमेन में देखना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उन सब की प्री इमेज उसके डोमेन में मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे तो एक बच गया ना, Y1 I2 की तो मिल रही है, जो Y3 है ये किसी भी एलिमेंट्स का जो है इमेज नहीं है, ये Y3 बच गया। इट मीन्स ये जो है फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, कौन F, ठीक है। तो इट मीन्स जब ऑन टू नहीं होगा तो डेफिनेटली वो जो बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, उस मैप को 1 1 भी होना पड़ता है और ऑन टू भी होना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया जो F मैप है 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। इट मीन्स जो है F जो है F इज नॉट बाइजेक्टिव, देयरफॉर F इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक। अब तो F की बात, अब हम लोग G की बात कर लेते हैं, ठीक है। G की बात कर लेते हैं, अब इसको G वाला फिगर बना लेते हैं। G इज मैप फ्रॉम Y टू Z, G इज मैप फ्रॉम Y टू Z। चलिए Y में कौन कौन से एलिमेंट है भाई, Y में है Y1 है, Y2 है और Y3 है। Z में कौन कौन से एलिमेंट हैं आपका, Z1 है और Z2 है, ठीक है। तो देखते हैं Y1 की इमेज क्या है, Z1 है, और जो है Y2 की इमेज क्या है आपका, Y2 की इमेज Z2 है, और Y3 की इमेज भी क्या है, जो है ये Z2 है, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, क्या जो G मैप आप देख पा रहे हो इसको आप फिगर देखिए डायरेक्ट बता सकते हो कि सर ये जो है 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। 1 1 का तरीका क्या है, जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सब की डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज इन देयर डोमेन, ठीक, सॉरी को डोमेन। तो यहाँ पे बेटा अब Y1 की इमेज तो Z1 मिल रही है, Y2 की इमेज Z2, लेकिन Y3 की इमेज भी Z2 मिल रही है, ठीक है। यानी दो एलिमेंट के सेम इमेज मिल रहा है। इट मीन्स ये 1 1 नहीं होगा, कौन, G इज नॉट 1 1, G इज नॉट 1 1। क्यों, Y2 एंड Y3 हैव सेम इमेज, ठीक है। Y2 एंड Y3 हैव सेम इमेज, ठीक है। यानी जो है Y2 भी जो है Z3 पे जा रहा है और Z2 पे जा रहा है, और Y3 भी क्या जा रहा है, Z2 पे जा रहा है। यानी Y2 और Y3 दोनों की जो है इमेज क्या हो गई, सेम। ये तो आपका 1 1 ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन ये ऑन टू आपका है, ठीक है। यदि G की बात करें, G इज ऑन टू फंक्शन,
लेकिन हमने अभी बताया कि भाई बाइजेक्टिव चेक करना है, एक भी फेल किया यानी या 1 1 फेल कर गया या ऑन टू फेल कर गया, उस फंक्शन को बाइजेक्टिव नहीं होना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि दोनों फंक्शन का कंपोजिशन तो बाइजेक्टिव होता है, दोनों फंक्शन का कंपोजिशन तो बाइजेक्टिव होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो मैप आपका एफ और जी है वो दोनों बाइजेक्टिव हो ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें। चलिए अगला रिजल्ट नंबर 3 देखिए, लिखिए इफ एफ इज ए मैप फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी इज ए मैप फ्रॉम वाई टू जेड। इफ रिजल्ट नंबर 3 देख लीजिए, इफ एफ इज ए मैप फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी इज ए मैप फ्रॉम वाई टू जेड, देन फर्स्ट कंडीशन है इफ जी ओ एफ इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू फंक्शन, ठीक है, या ऑन टू फंक्शन। देन फंक्शन को मैंने एफ एन एस लिख दिया शार्ट में, जिनका पहला लेक्चर होगा वो कंफ्यूज ना हो, ऑन टू फंक्शन। देन एफ इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव कहिए या 1 1। ठीक है, दूसरा है इसी में कर देते हैं इफ जी ओ एफ इज सर्जेक्टिव देन जी इज सर्जेक्टिव। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हमने लिखा है यह कोई मैप है, एफ इज मैप फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी इज मैप फ्रॉम वाई टू जेड है, तो ये दोनों का कंपोजिशन सर्जेक्टिव है। ठीक है, दोनों का कंपोजिशन क्या है, सर्जेक्टिव है, तो जो है उसका जो एफ मैप होगा वो क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। ध्यान सुनिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी जो है जैसे एक है कोई मैप है एफ इज मैप फ्रॉम एक्स टू वाई, दूसरा अनदर मैप जी इज मैप फ्रॉम वाई टू जेड, इन दोनों का कंपोजिशन यानी जी ओ एफ क्या है, सर्जेक्टिव है, तो फंक्शन क्या होगा, एफ क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, इंजेक्टिव होगा, यानी 1 1 होगा। ठीक है, और जी ओ एफ जब आपका सब्जेक्टिव होगा या ऑन टू फंक्शन होगा, तो जो जी दूसरा वाला मैप है जी जे मैप फ्रॉम आई टू जेड, ये क्या होगा, ऑन टू यानी सब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी माइंड में रखिए। ये किसी में और लिख देते हैं हम लोग, हालांकि वही सेम चीज़ इसका कम्बिनेशन है, कर सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म है। चौथा रिजल्ट इसी में लिख दे रहे हैं इफ़ जी ओ एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका भी जो प्रूफ किए हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, देन एफ इज इंजेक्टिव एंड जी इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, इंजेक्टिव का मतलब 1 1। दोनों नाम से आप फैमिलियर रहिएगा ताकि आपको कहीं दिक्कत ना है। देखिए, यानी जब जी ओ एफ क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव का मतलब क्या, 1 1 होगा, ऑन टू होगा, उस केस में हालांकि यही दो जो रिजल्ट अभी हमने लिखा, इसका मतलब दोनों का सेम है। ठीक है, बस लैंग्वेज लिखने का तरीका बदल गया, यानी किसी भी फॉर्म में आए तो आप चीज़ों को जो है पकड़ ले जाएं, यानी समझ ले जाएं कि एक्चुअली प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ। ठीक है, यानी जी ओ एफ जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन एफ क्या होगा, इंजेक्टिव होगा, और जी क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा। ठीक है, नोट कर लें इसको भी जल्दी से। अगला हम बात करते हैं जो है इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आपका है इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब देखिए, इनवर्स होने के लिए यदि फंक्शन कोई फंक्शन इनवर्स है तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, इनवर्स की बात करें, let f is a map from x to y is bijective
then F inverse is a map from y to x defined as F inverse y equals to x. This implies that y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये आपका जो है इनवर्स फंक्शन का क्या हो गया, डेफिनेशन है। यानी कहने मतलब कोई एफ इज मैप फ्रॉम एक्स टू वाई है, यदि वो क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन है तो डेफिनेटली क्या होगा, यानी एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, तो इनवर्स का यह डेफिनेशन कि एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स ऐसा है तो हम इसको ये वाइस वर्सा दोनों ट्रू कहता है। यदि वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये जो है इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशन हो गया। तो आपके प्रॉब्लम में जो है इस टीजीटी हो चाहे पीजीटी में एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाता है, कुछ किसी फंक्शन दे देगा, उसका पूछेगा इसका फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इस पे बेस्ड। सपोज एग्जांपल लेते हैं, लेट एफ इज अ मैप फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 5। ठीक है, फाइंड एफ इनवर्स, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई मैप दिया हुआ एफ इज मैप फ्रॉम आर टू आर और इस तरीके से डिफाइंड एफ इक्वल्स टू क्या है 4x + 5, देन फाइंड द एफ इनवर्स। तो सिंपल है इसका निकालने का तरीका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो वर्किंग रूल है, पुट y इक्वल्स टू एफ एक्स। जहाँ पे एफ एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। तो करिए, तो यहाँ पे y आया तो आपका 4x आया +5। हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4x इक्वल्स टू y - 5 और x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, y - 5/4। ठीक है, जैसे हम लोग ऑन टू फंक्शन चेक करते थे उसी तरीके का है कुछ। अब जहाँ पे x आएगा उसको हम क्या ले सकते हैं, एफ इनवर्स y है ना, क्योंकि इनवर्स ही तो निकालना, क्या निकालना, एफ इनवर्स y। एफ इनवर्स y को क्या मिल जाएगा, y - 5/4 मिल जाएगा। लेकिन अभी आपको चाहिए क्या, एफ इनवर्स एक्स चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे y है वहाँ पे आप क्या रखोगे, x रखोगे। तो जब आपने यहाँ पे रखा x तो यहाँ जो y है इसके प्लेस पे भी रखोगे, यानी x - 5/4, यानी इस फंक्शन का यही क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। ठीक है, इस फंक्शन का क्या हो गया, ये इन्वर्स हो गया। इस तरीके से जो है एक क्वेश्चन आपको जो है जरूर, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे जीआईसी हो, एक क्वेश्चन आपको जरूर इन्वर्स ऑफ फंक्शन पे जो है बेस्ड आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप इस पर जो है प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, एक कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। कभी कभी इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ लेता है, जैसे यहीं पूछ लिया ना, फाइंड एफ इनवर्स 2 पूछ लिया या एफ इनवर्स कुछ भी दे दिया, 3 पूछ लिया। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, जहाँ पे एक्स है, सपोज करिए ये पूछा है एफ इनवर्स 2, तो क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो क्या मिलेगा, यानी 2 देख लीजिए, यानी यहाँ एक्स के प्लेस में 2 रखिए, -5/4 सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें आप ध्यान रख दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, इस पर नोट कर लो जल्दी से। सपोज दूसरा एक प्रॉब्लम लेते हैं, सी इनवर्स वेस्ट। लेट एफ इज अ मैप फ्रॉम, इसका डोमेन चेंज कर दे रहे हैं कुछ। ठीक है, तो उस पर भी आप सावधान रहिएगा, इस टाइप की भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सपोज करो लेट एफ इज अ मैप फ्रॉम, इसका डोमेन चेंज कर 0 to ∞ ले रहे हैं। ठीक है, और को डोमेन आपका आर, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x²। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, x²। देन फाइंड एफ इनवर्स, देन फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो प्रोसेस तो वही है करने का, करिए पुट, जहाँ एफ एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, y रखेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा जो है y इक्वल्स टू x²। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x²। और इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, जो है ±√y। क्यों, यही तो मिलेगा, ±√y। अभी हमने बताया x है तो उसके प्लेस पे क्या लिखो, एफ इनवर्स y, यानी एफ इनवर्स y इक्वल्स टू आएगा क्या, ±√y। हमें चाहिए क्या, x चाहिए, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दोगे, यानी जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रख दोगे आप, x। तो आपको मिल जाएगा ±√x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एफ इनवर्स की रिजल्ट आ रहा है,
क्या आ रहा है, प्लस माइनस रूट एक्स दोनों आ रहे हैं, यानी ये कहें कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ये भी रिजल्ट है। दूसरा क्या है, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस रूट एक्स, ये भी रिजल्ट है। तो आपको कौन सा लेना है ये देखना है। देखना आपका जो डोमेन है कहाँ से कहाँ तक है, 0 to इन्फिनिटी, इसमें नेगेटिव तो है ही नहीं है। तो ये जो नेगेटिव वाला रिजल्ट है इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखना। सपोज में यही क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन, ऑप्शन आपको दे दिया, मान लो ए ऑप्शन ये दिया, बी ऑप्शन दे दिया, और फिर सी ऑप्शन दे दिया बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन दे दिया आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप टिक किसको करोगे, ऐसा नहीं कि आप इस पर जल्दी से सॉल्व किया, आपने यहाँ पे देखा कि भाई रूट है प्लस माइनस किया, जल्दी से टिक कर दिए कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बिल्कुल गलत है भाई, इसको ध्यान रखना है। कौन सा सही होगा, केवल आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो डोमेन आप देख रहे हैं 0 to इन्फिनिटी है, इसमें जो नेगेटिव जो वैल्यू आ रही है एफ इनवर्स एक्स की वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वाले हम वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इसलिए इसका जो एफ इनवर्स एक्स आएगा केवल क्या आएगा, एफ इनवर्स एक्स टू रूट एक्स आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। क्योंकि इसका डोमेन क्या है 0 to इन्फिनिटी, यानी इसमें नेगेटिव नंबर जो है आएगा ही नहीं। जल्दी से इसको भी नोट कर ले आप लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। इफ एफ इज ए मैप फ्रॉम एन टू एन एंड जी इज ए मैप फ्रॉम एन टू एन, ये भी ले रहे हैं, और एंड एच इज ए मैप फ्रॉम एन टू एन, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स दिया है आपका 2x है, एंड जी ऑफ डिफाइंड है आपका प्रॉब्लम में जी ऑफ वाई दिया है 3y + 4, प्रॉब्लम में है जी ऑफ वाई दिया है 3y + 4, एंड एच ऑफ जेड आपका दिया है साइन जेड, ठीक है, साइन जेड दिया है, साइन जेड फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन आपको प्रॉब्लम प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है इसको, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंगे तो आप बना लीजिएगा प्रॉब्लम। ये एच कंपोजिट जी कंपोजिट एफ इक्वल्स टू, यानी एसोसिएटिव होता है, यानी कंपोजिशन ऑफ मैप जो है क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, ठीक है। इस बात को जो है हम लोग इस प्रॉब्लम के हेल्प से जो है करने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं हम लोग। वही जिस तरीके से आप लोग कंपोजिशन ऑफ मैप कर रहे थे सेम उसी तरीके से होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो है उसके पहले 2 मैप होता था, यहाँ पे एक और मैप एक्स्ट्रा आ गया, कौन सा, एच, ठीक है। तो करने का वर्किंग रूल वही है। चलिए करते हैं हम 1 by 1। एक हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं, हम लोग इसको निकालते हैं एच कंपोजिट जी कंपोजिट एफ। करने का वही तरीका है, इसको एक्स पे ऑपरेट कराते हैं। एच ऑफ जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैप क्या होगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यही तो होगा। चलिए अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इसको देखिए, एफ एक्स क्या है 2x, हम लोग क्या रख दिए 2x रख दिए, ठीक है। एफ एक्स की जगह हमने क्या रख दिया 2x। अब यहाँ पे जी मैप है तो हम लोग किस वाले को देखेंगे, जी वाले को देखेंगे, ठीक है। किस वाले को देखेंगे, जी वाले को। यानी यहाँ पे एच ऑफ जी ऑफ 2x है ना, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब जी ऑफ मैप क्या है 3y + 4 है, तो इसके प्लेस पे क्या रखें, इसको चाहे आप t मान के करो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 3y के प्लेस पे आप क्या रखोगे 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको चाहे पूरे को t मान लीजिए या डायरेक्ट यदि आपको समझ में आता है तो कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे एच दिया हुआ, एच वाला ये मैप है, ठीक है। एच ऑफ जेड क्या डिफाइंड, साइन ऑफ जेड, तो साइन जेड के प्लेस पे क्या हो जाएगा पूरा ये आपका 3 × 2x + 4, ठीक है, 2x + 4, यानी यहाँ से आएगा साइन 6x + 4, ये आपका आएगा क्या, एच कंपोजिट जी कंपोजिट एफ, ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी करेंगे, हमेशा ये भी वही आएगा। इट मीन्स कंपोजिशन ऑफ मैप इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो आज हम लोग जो है अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं, कल जो है हम लोग बात करेंगे जो है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।